हेलो फ्रेंड, तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 हिस्ट्री का 5वां चैप्टर। यात्रियों के नज़रिए से जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी में से छांटकर आप सभी के लिए 20 टॉप प्रश्न लाए हैं। तो देखते हैं कितने बच्चे 20 में से 15 का जवाब दे पाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को करते हैं शुरू। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यात्रियों का राजकुमार जो है ह्वेनसांग को कहा जाता है, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फाहियान, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है इब्न बतूता किस देश का निवासी था? बताइए आप सभी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है आप सभी को जितना का भी आंसर पता होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? बताइए आप सभी। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? तो आपका राइट आंसर है अरबी, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तन की थी? बताइए आप सभी। आप सभी का क्वेश्चन है दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तन की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा? बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 मई 1498, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले किस यूरोपीय यात्री ने कदम रखा? बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले किस यूरोपीय यात्री ने कदम रखा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है मेगास्थनीज कौन था? बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है मेगास्थनीज कौन था? तो आपका राइट आंसर जो मेगास्थनीज जो था एक राजदूत था, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है अल बिरूनी किस शासक के साथ भारत आया था? बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है अल बिरूनी किस शासक के साथ भारत आया था? तो आपका राइट आंसर जो महमूद गजनबी, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है इब्न बतूता के अनुसार उस समय भारत की राजधानी कौन सी थी? बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है इब्न बतूता के अनुसार उस समय भारत की राजधानी कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, यानी आपका राइट आंसर ए राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा विद्वान सर्वप्रथम भारत आया? बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा विद्वान सर्वप्रथम भारत आया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फाहियान, यानी आपका राइट आंसर सी। तो अगला प्रश्न है इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्को पोलो, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है तहकीक ए हिंद ग्रंथ किसने लिखा था? बताइए आप सभी। तहकीक ए हिंद ग्रंथ किसने लिखा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अल बिरूनी, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हैनसांग किस शासक के काल में भारत आया? बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है हैनसांग किस शासक के काल में भारत आया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है भारत में चीनी यात्री स्त्रीलिंग किस शताब्दी में आया? बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है भारत में चीनी यात्री स्त्रीलिंग किस शताब्दी में आया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं शताब्दी, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है भारत में दास प्रथा का उल्लेख किस यात्री ने किया? बताइए आप सभी। आपका क्वेश्चन है भारत में दास प्रथा का उल्लेख किस यात्री ने किया?
तो आपका राइट आंसर जो है इब्न बतूता, यानी आपका राइट आंसर से। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।